मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपसे वह बात करने वाला हूं जो आपके जीवन का सबसे गहरा सच है। एक ऐसा सच जिसे हम रोज महसूस करते हैं पर किसी से कह नहीं पाते। कभी ध्यान दिया है? सबसे बड़ा दर्द हमें बाहर से नहीं मिलता, वो छोटे छोटे शब्दों से मिलता है जो कोई गुस्से में बोलकर चला जाता है और हम रातों तक जागकर उन शब्दों को दोहराते रहते हैं। कभी किसी ने आपको अपमानित किया होगा और आप चुप थे, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। कभी किसी ने ताना मारा होगा और आप घंटों सोचते रहे, मैं इतना क्यों टूट जाता हूं, मैं इतना प्रभावित क्यों हो जाता हूं, मैं खुद को संभाल क्यों नहीं पाता। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष सामने वाले इंसान से नहीं, बल्कि उस दर्द को अपने भीतर कैसे संभाले, इससे शुरू होता है। और यही एक प्रकाश है, एक सच है, एक ज्ञान है जो अगर आज आपने समझ लिया तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरे की आंख से तुम तभी जलते हो जब तुम उसका कोयला उठाकर हाथ में पकड़ लेते हो। आज की ये कहानी, ये सीख आपके मन में एक ऐसी रोशनी जलाएगी जो हर उस दर्द को शांत कर देगी जिसने आपको वर्षों से परेशान कर रखा है। तो तैयार हो जाइए। आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, आज आप अपने मन का सच जानने वाले हैं। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब एक अजीब सी आवाज हमारे भीतर जाग जाती है। ये आवाज कोई बाहरी शोर नहीं होती, ये वो दर्द होता है जिसे हम सालों से पकड़े हुए बैठे हैं। वो लोग, वो बातें, वो अपमान, वो धोखा, वो रिश्ते जो अब सिर्फ यादों की राख बचे हैं। मगर हम उन्हें ऐसे थामे बैठे हैं जैसे छोड़ दिया तो खुद टूट जाएंगे। और सबसे दर्दनाक सच ये है कि इन दुखों को पकड़े रहने का हमें इतना अभ्यास हो गया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हजारों साल पहले जब गौतम बुद्ध धरती पर चल रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। जो तुम्हें दुख दे उसे पकड़े रहने का मतलब है आग को मुट्ठी में भीने जैसा। जलते तुम हो, दर्द तुम्हें होता है और दोष तुम दूसरे को देते हो। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि लोग हमें दुख देते हैं, पर बुद्ध कहते हैं दुख देने वाला इंसान नहीं, उस इंसान के प्रति तुम्हारा लगाव, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी पकड़ दुख देती है। क्योंकि सच तो यह है कि जो बीत गया वो बीत गया, पर हम उसे रोज अपने भीतर दोबारा जीते हैं, बार बार, हर दिन, हर रात, जैसे कोई पुरानी फिल्म हो जिसे हम बार बार रिवाइंड करके देखते हैं और हर बार उसी दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम उस दर्द को छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि मन एक अजीब जगह है। वो दर्द से मरने को तैयार है, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। बुद्ध यही बात पकड़ते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, गुस्से से भरा, दुख से टूटा हुआ। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मुझे गलत कहते हैं, मुझे समझते नहीं, मुझे दुख देते हैं। मैं क्या करूं? मैं इस दुख से कैसे निकलूं? बुद्ध मुस्कुराए, एक शांत, गहरी, मन के भीतर उतर जाने वाली मुस्कान। उन्होंने पास पड़े जलते हुए कोयलों की ओर इशारा किया और कहा, इन कोयलों को उठाओ। वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन ये तो जलते हैं। बुद्ध बोले, उठाओ। वो डरते डरते उन्हें उठाता रहे और जैसे ही उठाता है उसकी उंगलियां जलने लगती है। वो दर्द से चिल्लाता है, भगवान, ये तो मुझे जला रहे हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब ये कोयले जल रहे थे तब तुमने इन्हें क्यों उठाया? वो बोला, क्योंकि आपने कहा था। बुद्ध ने कहा, और अब जब ये तुम्हें जला रहे हैं तो इन्हें पकड़े क्यों हुए हो? वो तुरंत कोयला जमीन पर फेंक देता है। बुद्ध बोले, ये वही है जो इंसान अपने दुखों के साथ करता है। पहले वो बिना सोचे, बिना समझे किसी बात को पकड़ लेता रहे, और फिर जब वही बात उसे जलाने लगती है तो वो छोड़ता नहीं, बल्कि दुनिया से शिकायत करता है कि वो जल रहा है।
ये शिक्षा आज के समय में और भी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी जलते हुए कोयलों से भरी है। किसी ने कुछ कह दिया, हम पकड़ लेते हैं। किसी ने धोखा दे दिया, हम पकड़े रहते हैं। किसी ने छोड़ दिया, हम उसे सीने से लगाए बैठे हैं। कोई रिश्ता टूट गया, हम उसकी राख को भी दिल में सहजे रहते हैं। किसी दोस्त ने पीठ पीछे बुरा बोल दिया, हम रात रात जागकर उसी बात को दोहराते रहते हैं और फिर कहते हैं, मुझे शांति नहीं मिलती। आपने अपने हाथ में कोयला पकड़ा हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि दर्द भी ना हो। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। दुख देने वाली घटना नहीं, उसे न छोड़ पाने की कमजोरी दुख देती है। मन एक स्टोर रूम की तरह है और हम उसमें पुराने दुखों, पुराने झगड़ों, पुराने तानों, पुराने जख्मों को जमा करते जाते हैं। समस्या यह है कि हम नई खुशियों को जाने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे भीतर दुख की चीजें भरी पड़ी होती है। असल में दुख हमें मारता नहीं, दुख को पकड़े रखना मार देता है। आपने ध्यान दिया है कभी, कोई बहुत छोटी सी बात, कोई शब्द, कोई ताना, किसी का व्यवहार इतना चुभ जाता है कि हम उसे महीनों सालों तक पकड़े रखते हैं। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, हम उसे रोज याद करके खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। जैसे किसी ने आपको एक दिन कह दिया, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। आपको उस समय दुख लगा होगा, चोट लगी होगी, पर वो व्यक्ति शायद 10 मिनट बाद उस बात को भूल गया। पर आपने उस एक वाक्य को अपने दिल पर ऐसा लिख लिया जैसे किसी ने गर्म लोहे से छाप दिया हो। अब हर बार जब आप कुछ करने जाते हैं, वो वाक्य आपको रोकता है। आप फिर याद करते हैं, आप फिर जलते हैं और आपको लगता है कि जिसने कहा था वही आपको दुख दे रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख देने वाला वो नहीं, दुख को पकड़ कर रखने वाला तुम हो। हमारे मन की ये आदत सबसे खतरनाक जहर है। कई लोग कहते हैं, मैं भूलता नहीं, मैं माफ नहीं कर पाता, मैं छोड़ नहीं पाता, और उन्हें लगता है कि ये उनकी मजबूती है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। ये मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध बताते हैं, छोड़ना इंसान को हल्का बनाता है, पकड़ना इंसान को थका देता है, और दुख का वजन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो वो इंसान चला जाता है, पर झगड़ा हमारे मन में रह जाता है। हम खाना खाते हैं पर स्वाद नहीं लगता, हम सोने जाते हैं पर नींद नहीं आती, हम काम करते हैं पर ध्यान नहीं लगता। मतलब जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया वह तो अपनी जिंदगी में चला गया, पर हम उसे अपने भीतर उठाए घूम रहे हैं। बुद्ध यही समझाते हैं, तुम अपने दुख के खुद वाहक हो, तुम उसे खुद उठाए हुए हो, और फिर दुनिया से कहते हो कि तुम भारी हो। अब सोचिए, अगर कोई आपको 1 किलो पत्थर उठा दे तो आप उसे कुछ देर उठाएंगे, फिर थक कर रख देंगे। फिर क्यों 10 साल पुराने अपमान को अब तक उठाए हुए हैं? क्यों किसी इंसान के शब्द आज भी आपकी नींद ले जाते हैं? क्यों किसी रिश्ते की राख आज भी आपकी धड़कनों पर बोझ बनी है? क्योंकि मन ने स्वीकार कर लिया है कि मैं छोड़ नहीं सकता। यही बुद्ध का ज्ञान आपको जगाता है। एक बार किसी शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने पकड़ना सीख लिया है पर छोड़ना नहीं सीखा। मन को पकड़ना आता है, हर दर्द को, हर गलती को, हर अफसोस को, पर मन को छोड़ना नहीं आता। छोड़ना सीखना पड़ता है। जिस तरह तैरना सीखना पड़ता है, उसी तरह मन को हल्का करना भी सीखना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप आधे घंटे तक पानी में एक पत्थर पकड़े खड़े रहेंगे तो आप डूबेंगे। पत्थर ने नहीं डुबोया, उसे पकड़े रहने की जिद ने डुबोया। ठीक वैसे ही रिश्ते, लोग, बातें आपको नहीं डुबाती, उन्हें पकड़े रहने की आपकी जिद आपको डुबोती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, जिसे पकड़ना तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, उसे छोड़ना ही सच्चा साहस है। अब यहां एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, दुख को कैसे छोड़ा जाए? क्योंकि हर कोई कह देता है छोड़ दो, पर कोई बताता नहीं कि कैसे। यही बुद्ध की शिक्षा आपको रास्ता दिखाती है।
बुद्ध कहते हैं, पहला कदम है दुख को स्वीकार करना, उसे देखना, समझना, पहचानना। हम दुख से भागते रहते हैं, इसीलिए वो हमारा पीछा करता है। दूसरा कदम है ये समझना कि दुख आपको आज नहीं दे रहा, आप बीते हुए को दोहरा रहे हो। तीसरा कदम है अपने मन से ये कहना कि मैं इसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये अब मेरे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। और जब मन ये मान लेता है तो दुख का वजन हल्का होने लगता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, जैसे रात धीरे धीरे उतरती है और सुबह धीरे धीरे उजाला लाती है। और तब आपके भीतर वो जगह खोली होती है जहां खुशियां फिर से आ सकती हैं, जहां शांति फिर से घर कर सकती है, जहां आपका मन फिर से ब्रीदिंग स्पेस पा सकता है। बुद्ध की यही शिक्षा आपके जीवन को बदल सकती है। और अब जैसे जैसे हम इस विषय में और गहराई से उतरते हैं, हम एक और सच के करीब पहुंचते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, हमारे पूरे दिन का रंग बदल देता है। सुबह सब ठीक था, मन शांत था, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और बस दिल तड़प जाता है, मन जलने लगता है, और हम घंटों, कई बार दिनों तक उस एक शब्द को पकड़कर बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहर दे दिया हो। और अजीब बात यह है कि वो जहर हमने खुद पी लिया होता है। यही वो जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान जीवन को बदल सकता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, शब्द तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। ये पंक्ति अगर सिर्फ सुनी जाए तो साधारण लगती है, पर इसे समझा जाए तो जीवन का दुख आधा यही खत्म हो जाता है। कोई कुछ बोलता है और हम उसका बोझ अपने दिल पर उठा लेते हैं। कोई ताना मार दे तो हम टूट जाते हैं। कोई अपमान कर दे तो हम अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, कोई भी शब्द बोले, उसका असर तभी होता है जब तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह शब्द हवा में तैरता है, तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, पर एक पल रुको और अपने जीवन को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अनजाने ने सड़क पर कुछ कह दिया, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अपने ने एक छोटी सी बात कही और तुम बिखर गए। तुम्हें शब्द ने ही तोड़ा, तुम्हारी स्वीकृति ने तोड़ा, तुम्हारे मन ने उसे पकड़ लिया और वहीं से दर्द शुरू हुआ। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक दिव्य कहानी सुनाई जो हजारों साल बाद भी आज की दुनिया में उतनी ही सच्ची लगती है जितनी अब थी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका मन गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, एक एक कर अपमान के शब्द फेंकता गया, जैसे कोई आग के गोले हो। आसपास मौजूद लोग डर गए कि बुद्ध इतने क्रोध को कैसे सहेंगे। पर बुद्ध शांत बैठे रहे, बिल्कुल शांत, जैसे मौसम में चल रही हवा का कोई असर ही ना हो। वह व्यक्ति बोलता गया, बोलता गया। बुद्ध चुप बैठे रहे। काफी देर बाद वह थक गया और चुप हो गया। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, मैंने इतनी बातें कही, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकृत ना करो तो उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जो देने आया है उसके पास। बुद्ध धीरे से बोले, तो मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं किया, वह तुम्हारे पास ही रह गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का नियम है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम तय करते हो कि तुम उसे अपने मन में आने दोगे या नहीं। लेकिन असल समस्या यह है कि हम शब्दों को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें पी जाते हैं। हम उन्हें अपने अंदर उतार लेते हैं। कोई कह दे तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम 10 साल तक उसे सच मानकर अपने सपनों का गला घोट देते हैं। कोई कह दे तुम में काबिलियत नहीं, और हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। कोई कह दे तुम बदल नहीं सकते, और हम उसी दर्द को अपनी किस्मत बना लेते हैं।
बुद्ध कहते हैं दूसरा व्यक्ति सिर्फ बोल सकता है, लेकिन तुम्हारी स्वीकृति ही उन शब्दों को शक्ति देती है। अब सोचो कितनी बार तुमने लोगों के कहे हुए शब्दों को मन में बिठा लिया। कितनी बार दूसरों की राय ने तुम्हारी जिंदगी के फैसले बदल दिए। कितनी बार तुमने किसी अनजाने की बात को सच मानकर खुद को छोटा समझा। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि सुनना और स्वीकार करना दोनों अलग चीजें हैं। हर शब्द तुम्हारे लिए नहीं होता, हर टिप्पणी तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर अपमान तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपने मन में जगह नहीं देते। मनोविज्ञान कहता है इम्पैक्ट इक्वल टू वर्ड्स एक्स योर एक्सेप्टेंस, यानी प्रभाव शब्दों से नहीं तुम्हारी स्वीकृति से होता है। अगर तुम स्वीकार नहीं करते तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं। अगर तुम स्वीकार करते हो तो वे तलवार बन जाते हैं। किसी का एक छोटा सा वाक्य, एक ताना, एक तीखा शब्द तुम्हारे दिल पर निशान छोड़ जाता है। लेकिन सोचो, क्या शब्दों में इतनी ताकत सच में होती है, या यह ताकत तुम ही देते हो? अगर दुनिया तुम्हें कमजोर कहे और तुम मुस्कुराकर कहो ये शब्द मेरे अंदर नहीं उतरते, तो वो शब्द उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे तुम निकम्मे हो और तुम रोने लगो या सोचने लगो कि शायद वो सही कह रहा है, तो दर्द तुम्हारे अंदर रहने लगता है, तुम्हारी आत्मा में जगह बना लेता है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा कहते हैं अपने मन के द्वारपाल बनो। कौन सी बात अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी, इसका निर्णय तुम करो। किसी और के कहने से तुम अपमानित नहीं होते, तुम खुद को अपमानित होने देते हो। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया जाए तो आधा जीवन हल्का हो जाता है। तुम्हारे घर का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, लेकिन तुम ही तय करते हो कि किसे अंदर आने देना है। ठीक यही नियम मन पर लागू होता है। शब्द दरवाजा खटखटाते हैं, तुम्हें तय करना है कि कौन से शब्द अंदर आएंगे और कौन से वापस लौट जाएंगे। आजकल लोग किसी को पसंद नहीं करते तो तुरंत बोल देते हैं तुम अच्छे नहीं हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे क्यों हो, किसी काम के नहीं। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो कभी तुम्हारा नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे अपने भीतर ना लो तो वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अक्सर जो बातें हमें सबसे ज्यादा चुभती है वे हमारी असुरक्षाओं पर चोट करती हैं। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है और कोई कह दे तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें चोट लगेगी। अगर तुम खुद को प्रेम के योग्य नहीं समझते और कोई कह दे तुम्हें कौन पसंद करेगा तो दर्द होगा। लेकिन असल चोट उनके शब्दों से नहीं लगी, वो चोट तुम्हारी अपनी सोच से लगी। बुद्ध कहते हैं किसी के शब्दों का इम्प्रवरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन दिल से एक ही बात सच है। हम खुद ही तय करते हैं कि किसी का कहना हमें कहां तक गहराई से छू सकता है। तुम्हारे विचारों से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मन खुद को मजबूत मानता है तो दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। अगर तुम खुद को योग्य मानते हो तो कोई तुम्हें अयोग्य साबित नहीं कर सकता। अगर तुम खुद को मूल्यवान मानते हो तो कोई भी तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर तुम अपना मूल्य खुद तय करो तो किसी दूसरे के शब्दों की क्या औकात रह जाती है। एक बार एक युवा बुद्ध से मिला और बोला, लोग मुझे बहुत बुरा कहते हैं, मैं दुखी हो जाता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं क्योंकि वे तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। यह वाक्य जीवन बदल सकता है। जब तुम अपने असली मूल्य को पहचान लेते हो तो लोग चाहे कुछ भी बोले, तुम हिलते नहीं। तुम्हारे मन में एक मौन शक्ति जागती है जो कहती है मैं खुद जानता हूं मैं कौन हूं।
तुम्हारे शब्द मेरी पहचान नहीं बदल सकते। बुद्ध कहते हैं, चुभता शब्द पत्थर नहीं होता, मन उसे पत्थर बना देता है। अगर तुम यह कला सीख लो कि किस बात को अंदर लेना है और किसे नहीं, तो तुम्हारी जिंदगी में झगड़े, दुख, चिंता, अपमान सब अपने आप कम हो जाते हैं। और यह सीख यही खत्म होती। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह आने वाले दूसरे दुखों को भी संभाल सकता है, क्योंकि शब्द सिर्फ शुरुआत है। दर्द की असली यात्रा तो यही से आगे बढ़ती है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदले हुए हैं, हालात भारी हो गए हैं, और मन में बस एक ही आवाज गूंजती है, सब गलत हो रहा है। इस सवाल ने इंसान को अंदर से तोड़ा भी है और भटकाया भी है। लेकिन सच इतना भारी नहीं है जितना हम अपने भीतर बना लेते हैं। अक्सर दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। दुनिया वैसी होती है जैसा हमारा मन उसे दिखाता है। और ये बात शायद आप भी कई बार महसूस कर चुके होंगे। जब मन उदास हो तो धूप भी चुभने लगती है, और जब मन खुश हो तो बारिश की बूंदें भी गीत गाने लगती है। यही सबसे गहरी सच्चाई है। मन बदलो तो दुनिया बदल जाती है। यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान जीवन को एक नया अर्थ देता है। बुद्ध कहते थे, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। ये वाक्य सिर्फ सुनने में सरल है, लेकिन इसमें जीवन बदल देने वाली गहराई छिपी है। अगर मन साफ हो, शांत हो, बिना गंदगी के हो, तो दुनिया भी शांत दिखती है। लेकिन मन में गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, पुराने दर्द, डर और असुरक्षा भरी हो, तो दुनिया चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, इंसान को सब टेढ़ा, गलत और कड़वा ही नजर आता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में शिकायतें भरी थी। उसने कहा, भगवान, मुझे सब गलत नजर आता है। हर जगह धोखा, हर जगह बुराई, हर व्यक्ति मुझे तकलीफ देता है। दुनिया बहुत खराब है। बुद्ध शांत मुस्कुराए, जैसे उसके भीतर किसी गहरे तूफान को पहले से ही जान रहे हो। बुद्ध ने उसे पास बैठाया और पास रखे एक छोटे से पात्र में गंदा पानी भरा। पानी इतना गंदा था कि उसमें चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। बुद्ध ने कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। व्यक्ति ने देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। चेहरा धुंधला, बिखरा हुआ, अनजान सा। फिर बुद्ध ने उसी पात्र में धीरे धीरे साफ पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे गंदा पानी ऊपर आने लगा और बाहर गिरता गया। कुछ देर बाद पात्र बिल्कुल साफ पानी से भर गया। अब बुद्ध ने फिर कहा, अब देखो। व्यक्ति ने देखा। इस बार चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे किसी दर्पण में दिखता है। बुद्ध ने कहा, दुनिया इस पानी जैसी है और तुम्हारा मन इस पात्र जैसा। अगर मन में गंदगी भरी है, गुस्सा, नफरत, क्रोध, जलन, तो दुनिया भी गंदी ही दिखाई देती है। लेकिन जब मन साफ हो जाता है तो दुनिया भी साफ दिखने लगती है। समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या उस मन में है जो दुनिया को देख रहा है। ये सुनते ही वो व्यक्ति अंदर तक हिल गया। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उसके अनुभवों का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा मन था। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। सुबह सुबह अगर मन खराब हो तो घर के लोग परेशान लगने लगते हैं। सड़क पर लोग चिढ़ाने जैसे लगते हैं। ऑफिस में हर बात बुरी लगती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों की एक छोटी सी गलती भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन यही इंसान अगर खुश मन से वही दिन शुरू करे, तो वही लोग प्यारे लगते हैं, वही बातें हल्की लगती है, वही परिस्थितियां आसान लगती है। फर्क सिर्फ मन का होता है, दुनिया का नहीं। बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं, लोग बदल गए हैं, इस दुनिया में अच्छाई नहीं बची, हर कोई अपना मतलब देखता है। पर सच ये है कि लोग हमेशा से ऐसे ही थे। दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी। जो बदल जाता है वो मन होता है। मेरे और आपके भीतर का वो नजरिया जो सब कुछ फिल्टर की तरह दिखाता है। कभी कभी ये फिल्टर दर्द से भरा होता है, कभी गुस्से से,
कभी ईर्ष्या से, कभी डर से। और जब ये फिल्टर गंदा हो जाए तभी दुनिया हमें गंदी दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, जब मन अशांत होता है तो बाहरी शोर भी पहाड़ जैसा लगता है। और ये बात इतनी सटीक है कि हर किसी की जिंदगी में सच साबित होती है। कई बार इंसान सोचता है कि लोग गलत हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी पहले होते हो, फिर दुनिया गलत लगती है। दर्द बाहर से नहीं आता। दर्द हमारे इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। इंसान का मन जो अर्थ देता है वही भावना बनकर हमारे भीतर जम जाती है। किसी की एक बात हमें चोट पहुंचाती है, लेकिन वही बात किसी दूसरे को हंसा देती है। शब्दों का नहीं, मन का। एक सरल उदाहरण समझिए। अगर आपके हाथ में एक गिलास साफ पानी हो और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो पानी तुरंत गंदा हो जाएगा। अब आप जितना भी उस पानी को देखकर शिकायत करो, ये कहो कि पानी गंदा है, दुनिया खराब है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उस पानी में साफ पानी डालते जाओ तो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। यही मन का नियम है। जब तक अंदर नकारात्मकता भरी है, कोई भी बाहरी चीज आपको साफ दिखाई नहीं देगी। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया था। वो अपने शिष्यों से बोले, अगर रास्ते पर चलते समय तुम्हारा पैर कीचड़ में गिर जाए तो तुम क्या करोगे? रास्ता बदल दोगे या पैर धो लोगे? शिष्य बोले, पैर धो लेंगे। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही है। अगर मन में कीचड़ भर जाए तो रास्ते को दोष मत दो, मन को साफ करो। यह एक साधारण सीख है, लेकिन कितनी गहरी है। इंसान अक्सर दुनिया बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कभी खुद को साफ नहीं करता। हमारी जिंदगी का ज्यादातर दर्द इस वजह से है कि हम अपनी ही भावनाओं को साफ नहीं कर पाते। हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं और मन में इतनी गंदगी जमा कर लेते हैं कि नई खुशियां उसके अंदर जगह ही नहीं बना पाती। लोग कुछ कह देते हैं और हम उसे दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। किसी ने अपमान किया, बात खत्म हो गई, लेकिन हम उस अपमान को सालों बाद भी याद करके खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। किसी ने धोखा दिया, घटना खत्म हो गई, लेकिन हम उस धोखे को मन की दीवारों पर चिपका कर रखते हैं, जैसे कोई तस्वीर हो। इसी वजह से मन धीरे धीरे भारी होता जाता है, कमजोर होता जाता है और दुनिया हमें बुरी लगने लगती है। जब मन में दर्द जमा हो जाता है तो इंसान हर चीज को उसी दर्द से देखता है। किसी का मुस्कुराना भी उसे ताना लगता है, किसी का आगे बढ़ना उसे जलन लगता है, किसी की सफलता उसे चुभने लगती है। धीरे धीरे मन इतना गंदा हो जाता है कि इंसान जीवन के सबसे सुंदर पल भी महसूस नहीं कर पाता। बुद्ध कहते थे, मन वही चश्मा है जिससे तुम जीवन देखते हो। चश्मा गंदा हो तो दृश्य धुंधला दिखता है। दृश्य नहीं बदलना होता, चश्मा साफ करना होता है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। एक आदमी सुबह ऑफिस जाने के लिए बाइक निकालता है। अगर मन पहले से चिड़चिड़ा हो तो रास्ते में ट्रैफिक उसे गुस्सा दिलाएगा, लोग उसे परेशान करेंगे, छोटी छोटी गलतियां भी उसे तीखी लगेंगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर शांत मन से निकले तो वही ट्रैफिक उसे साधारण लगेगा, वही लोग आम लगेंगे, वही रास्ता आसान लगेगा। ये बदलाव बाहर नहीं आया, ये बदलाव मन से आया। एक छोटा सा बच्चा अगर अपने हाथों में मिट्टी लगाकर किसी सफेद चीज को छू दे तो वह चीज गंदी लगने लगेगी। लेकिन क्या उस सफेद चीज की गलती है? नहीं, गलती उस हाथ की है जिसे साफ होना चाहिए था। यही मन है। गंदा हो तो हर चीज गंदी हो जाती है, साफ हो तो हर चीज सुंदर दिखने लगती है। बुद्ध कहते थे, मन को जितना साफ करोगे उतनी शांति पाओगे। अब सवाल ये आता है, मन को साफ कैसे किया जाए? मन की गंदगी बाहर कैसे निकाली जाए? बुद्ध कहते थे, पहला कदम अवेयरनेस है।
जब तक इंसान ये स्वीकार नहीं करता कि गंदगी उसके भीतर है, तब तक वो साफ नहीं हो सकता। इंसान तब सुधरता है जब वो खुद को देखता है, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने गुस्से, अपनी भावनाएं। बुद्ध हर बार लोगों को भीतर देखने की शिक्षा देते थे, क्योंकि भीतर देखने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को बदलने लगता है। और जीवन का सबसे बड़ा जादू यह है, जब मन साफ होता है तो समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लोग वैसी ही बातें करते हैं, दुनिया वैसी ही चलती है, लेकिन इंसान उनकी इंटरप्रिटेशन बदल देता है, और यही इंटरप्रिटेशन जीवन को स्वर्ग या नर्क बना देती है। मन को साफ करने का एक सुंदर तरीका बुद्ध ने यह बताया था, जो भावना उठ रही है उसे बस देखो, उसके साथ मत बहो। भावना आएगी जाएगी, फिर दूसरी आएगी, लेकिन जब आप उस भावना को पकड़कर बैठ जाते हो तो वही गंदगी बन जाती है। बुद्ध की भाषा में इसे अनासक्ति कहा गया है। भावनाओं से चिपकना बंद कर दो। गुस्सा आए देखो और जाने दो, दुख आए देखो और जाने दो, विचार आए देखो और जाने दो। मन पानी पानी की तरह साफ होने लगेगा। ये सीख आपको धीरे धीरे एक नई जिंदगी की ओर ले जाएगी। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय लेता है, सही लोगों को पहचानता है, सही अवसरों को देखता है, और सबसे बड़ी बात, अनावश्यक दुखों से खुद को बचा लेता है। और यही मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जिसे पाने के लिए दुनिया भाग रही है, लेकिन जिसे पाने के लिए सबसे पहले मन को साफ करना होता है। मन साफ होगा तो आप लोगों की बातों को दिल पर नहीं लोगे। मन साफ होगा तो आप छोटी छोटी परेशानियों में नहीं टूटोगे। मन साफ होगा तो दुनिया आपको डराने की कोशिश नहीं करेगी। मन साफ होगा तो आप वही चीजें देखोगे जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। खुशी, प्रेम, अपनापन, दया, अपनत्व। शांत रात का आकाश जैसे ठहरा हुआ था, लेकिन भीतर किसी के मन में एक तूफान चल रहा था। आंखें खुली थी पर नींद कहीं दूर खो गई थी। बोझ रखा हुआ था। ये बोझ किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनाई नहीं देता, पर हर इंसान इसे अपने तरीके से उठाता है। हर दिन ये दर्द का बोझ है, रिश्तों का, शब्दों का, विश्वास टूटने का, उम्मीदों का, डर का, और उन भावनाओं का जिन्हें हम लगातार भीतर दबाते जाते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर एक चीख है, एक घाव है, एक टीस है, जो हमने खुद से भी छुपा कर रखी है। लेकिन सच इतना जटिल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। अगर मन साफ हो जाए तो दुनिया साफ दिखती है। ये बात आप समझ चुके हैं। पर मन कब साफ होगा? जब अंदर जमा हुआ दर्द, घाव, चोटें, असुरक्षाएं, हर वो चीज जिसे हमने भीतर दबाकर रखा है, उसे हम समझेंगे, महसूस करेंगे, हल्का करेंगे। यही वो जगह है जहां बुद्ध का सबसे गहरा सिद्धांत आता है। दर्द को दबाओ नहीं, उसे समझो, क्योंकि जिसे दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो और गहरा ढसकर झर बन जाता है। विचारों का जहर, चोटों का जहर, आत्मा की बेचैनी का जहर। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवन, मैं जितना अपने दर्द को भूलने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही बढ़ता जाता है। मैं उसे दबाता हूं, दूर करता हूं, मगर वो बार बार लौट आता है। बुद्ध ने उसे देखा जैसे वो उसके भीतर का हर घाव पड़ रहे हो। फिर बुद्ध ने चुपचाप एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया और तलहटी में बैठ गया। बुद्ध बोले, दर्द इस पत्थर जैसा है। अगर तुम इसे पानी के नीचे दबाओगे तो ये तुम्हें और भारी करेगा। तुम जितना इसे दबाओगे उतना ही तुम डूबते जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे हाथ में लेकर देख लो, समझ लो कि ये कैसा है, कितना भारी है, तो धीरे धीरे ये हाथ से छूट जाता है। यही अवेयरनेस है। दर्द को देखना, महसूस करना, समझना। दर्द से भागना नहीं, दर्द से लड़ना नहीं, दर्द को दबाना नहीं, बल्कि उसे शांत मन से देखना। बुद्ध कहते थे, दर्द वास्तविक है लेकिन दुख विकल्प है। दर्द शरीर या जीवन की घटना है,
लेकिन दुख वो मन की प्रतिक्रिया है जो हम उस दर्द के बारे में सोचकर बनाते हैं। बुद्ध ने इसके लिए एक अद्भुत उदाहरण दिया था, 2 तीरों का उदाहरण। उन्होंने कहा, पहला तीर दुनिया मारती है, किसी का शब्द, किसी का धोखा, कोई घटना, कोई हादसा। ये तीर लगता है, चोट देता है, तकलीफ होती है। लेकिन दूसरा तीर तुम खुद मारते हो, बार बार सोचकर, याद करके, दुख को पकड़े रखकर, गलती को दोहराकर, उसी दर्द को फिर जीकर। बस नहीं, लेकिन दूसरे तीर पर पूरा बस है। समस्या क्या है? हम जीवन में ज्यादातर दर्द पहले तीर से नहीं, दूसरे तीर से झेलते हैं। पहला तीर चोट देता है, लेकिन दूसरा तीर इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और ये दूसरा तीर हमारा अपना मन चलाता है। आपने भी महसूस किया होगा, किसी ने छोटी सी बात कह दी, शारीरिक चोट नहीं लगी, लेकिन शब्द अंदर घुस गए। उस रात आप सो नहीं पाए, अगले दिन भी वो बात दिमाग में घूमती रही, उसके बाद भी कई दिनों तक वो शब्द याद आते रहे। ये किसका दर्द था? पहला तीर नहीं, ये दूसरे तीर का दर्द था। पहला तीर पल भर में चला गया था, दूसरा तीर आप हर दिन खुद पर चला रहे थे। इंसान का मन दुख से इसलिए नहीं भरता क्योंकि दुनिया उसे चोट देती है। दुख इसलिए भरता है क्योंकि वो उस चोट को दबाकर भीतर रख लेता है। जब दर्द दबाया जाता है तो वो मिटता नहीं, एक अंधेरे कमरे की तरह भीतर भरता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। बुद्ध ने कहा था, दर्द को छिपाने की कोशिश मत करो, दर्द को समझो, उसे देखो, जिसे देखा जाए वो घुलने लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखे, हम सब दर्द दबाते हैं। किसी ने अपमान किया, हम चुप हो गए, पर अपमान अंदर घुस गया। किसी ने बीच रास्ते छोड़ दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन भीतर हम टूट गए। किसी ने भरोसा तोड़ा, हम आगे बढ़ गए, पर दिल के किसी कोने में एक टीस बैठ गई। हम रोज मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक जगह धड़कती रहती है। वही जगह है जिसे हम सालों से भर नहीं पाए। और बुद्ध का ज्ञान यही सबसे ज्यादा काम आता है। दर्द से भागना समाधान नहीं, दर्द को समझाना समाधान है। अवेयरनेस ही लिबरेशन है, जागरूकता ही मुक्ति है। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे, दर्द को पकड़कर मत बैठो, उसे गुजरने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। अगर तुम उसे पकड़कर ना बैठो, बादल गुजर जाता है, पर हम उसे याद रखते हैं। घटना समाप्त हो जाती है, पर हम उसे मन में दोहराते रहते हैं। धोखा बीत जाता है, पर हम उसके घाव को पकड़े रहते हैं और फिर कहते हैं, मेरा मन भारी है, मैं दुखी हूं। मन इसलिए भारी नहीं कि दुख बड़ा था, मन इसलिए भारी है क्योंकि हम दुख को पकड़े हुए हैं। मन में दर्द तब तक रहता है जब तक हम खुद उसे पकड़कर नहीं रखते। जैसे मुट्ठी में रेत को जोर से पकड़ दाओ तो वह जितनी मजबूती से पकड़ोगे उतनी तेजी से बाहर गिरती जाएगी। लेकिन अगर आप मुट्ठी को धीरे से खोले रखो तो रेत कुछ देर में खुद ही निकल जाएगी। यही दर्द है, जितना आप उसे दबाओगे वह उतना ही फैलता जाएगा, जितना आप उसे समझोगे वह उतना ही हल्का होता जाएगा। बुद्ध का सारा ध्यान ज्ञान इसी एक बात पर आधारित है। चीजों को देखो जैसे वे हैं, दर्द को भी जैसे वह है। उसे जज मत करो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, सिर्फ उसे देखो। और यही देखना हीलिंग की शुरुआत है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दुख को कैसे खत्म करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख को खत्म मत करो, उसके पीछे मत भागो, उससे दूर मत भागो, सिर्फ उसे ध्यान से देखो। जो देखा जाता है वह कमजोर हो जाता है,
ये बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि दुख खत्म करने का कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई जादू मिलेगा। लेकिन समाधान भीतर था, जागरूकता में था। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप मन की गहराई से किसी दर्द को देखते हैं तो आप रो सकते हैं, टूट सकते हैं, कुछ पल के लिए खाली महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक हल्कापन आता है। वह हल्कापन ही हीलिंग है। दर्द चला नहीं गया, पर दर्द की पकड़ ढीली हो गई। यही बुद्ध का सिद्धांत है, फील इट टू हील इट। जिसे तुम महसूस करते हो उसे तुम खत्म कर देते हो, जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता रहता है। अब एक गहरा प्रश्न, दर्द को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दबा हुआ दर्द हमारे जीवन को कई जगहों पर नुकसान पहुंचाता है। रिश्तों में, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में, हमारी नींद में, हमारी शांति में, यहां तक कि हमारी पहचान में भी दर्द दबा हुआ हो तो इंसान छोटी बात पर गुस्सा करता है, किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, हर चीज से डरता है और हमेशा एक अदृश्य बोझ लेकर चलता है। दर्द हमें अंदर से खा रहा होता है और हम सोचते हैं कि दुनिया मेरे खिलाफ है। बुद्ध कहते थे, बाहर कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे भीतर घाव खुला ना हो। यानी बाहरी दुनिया सिर्फ उस दर्द को छूती है जो पहले से भीतर दबा पड़ा है। अगर मन खाली हो, साफ हो, तो बाहरी शब्द, बातें, व्यवहार आपको उतना चोट नहीं पहुंचाते। अब सोचो, अगर किसी का मन पहले से दुख से भरा है तो एक छोटा सा शब्द उसे तोड़ सकता है। अगर मन बोझ से हल्का है तो वही शब्द उसे हिला भी नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन को साफ करो और दर्द को समझो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। दर्द को समझोगे तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तो दुनिया हल्की लगेगी। दर्द को समझने का एक सुंदर तरीका बुद्ध बताते थे। दर्द को अपने सामने बैठे एक मेहमान की तरह देखो। उसे मत भगाओ, उसे मत पकड़ो, सिर्फ देखो कि वो कैसा महसूस होता है, वो कहां से आया, उसे क्या चाहिए, और फिर उसे जाने दो। जब आप दर्द को मेहमान की तरह देखते हो तो वो आपको परेशान करना छोड़ देता है, और जब वो चला जाता है तो भीतर एक नई जगह बनती है, शांति के लिए, प्यार के लिए, खुशी के लिए। अब आप महसूस करेंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगा है, क्योंकि आपने उसे देखने का तरीका बदल दिया है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। दर्द को दबाओगे तो आग पर लकड़ी डालने जैसा होगा। दर्द को समझोगे तो आग की लपटें खुद शांत हो जाएंगी। अंधेरी रातों में मनुष्य सबसे ज्यादा हारता है, दुश्मनों से नहीं, अपने ही भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं से। इंसान को बाहर की दुनिया उतना नहीं तोड़ती जितना उसकी अंदर की आग, उसकी अंदर की बेचैनी, उसकी अंदर की अंधाधुंध प्रतिक्रिया। यही वह क्षण होता है जहां जीवन बदल सकता है या फिर बिखर सकता है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा था, भगवान, इंसान क्यों टूटता है? और बुद्ध ने उत्तर दिया था, इंसान शब्दों, परिस्थितियों या दुनिया से नहीं टूटता, इंसान अपनी ही प्रतिक्रिया से टूटता है। आज की इस दुनिया में हर व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां लोग बोलते ज्यादा है, सोचते कम है, गुस्सा करते ज्यादा है, समझते कम है, प्रतिक्रिया देते ज्यादा है, रुककर देखने की क्षमता कम है। जिस क्षण तुमने प्रतिक्रिया दे दी, उसी क्षण तुमने अपनी शक्ति किसी और के हाथ सौंप दी। उसी क्षण तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा दिन, तुम्हारी शांति सब किसी और के नियंत्रण में चले गए। मन का तूफान तब नहीं उठता जब कोई कुछ कहता है। मन का तूफान तब उठता है जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो हर बात पर उबल पड़ते हैं, और दूसरा वह जो देखकर भी चुप रहते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने भाग्य को नियंत्रित कर लिया।
प्रतिक्रिया ही असल में कैद है। प्रतिक्रिया ही असल में दास्ता है। प्रतिक्रिया ही वो जंजीर है जिसमें हम खुद को बांध कर रखते हैं। किसी का शब्द तुम्हें चोट तभी देगा जब तुम उस शब्द को अपने मन के भीतर जगह दोगे। किसी का व्यवहार तुम्हें तभी तोड़ेगा जब तुम उसके सामने अपनी शांति गिरवी रख दोगे। तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हें दुख देता है, लेकिन सच ये है कि सामने वाला केवल पहला तीर मारता है। दूसरा तीर, सबसे दर्दनाक तीर, तुम खुद अपने ही दिल में घोंपते हो, अपनी प्रतिक्रिया के जरिए। बुद्ध का अमर सिद्धांत 6 सेकंड, बस 6 सेकंड। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा, तड़प, ईगो, ये सारी भावनाएं पहली लहर में केवल 6 सेकंड तक तेज रहती है। अगर इंसान 6 सेकंड चुप रहे तो 90% लड़ाइयां कभी शुरू ही नहीं होंगी। 90% रिश्ते कभी टूटेंगे ही नहीं। 90% गलतियां इंसान करेगा ही नहीं। लेकिन इस दुनिया की सबसे कठिन चीज यही है, 6 सेकंड रुक जाना। सोचो कितनी बार तुमने किसी की बात का जवाब तुरंत देकर अपने रिश्ते खराब किए। कितनी बार गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं ले पाए। कितनी बार छोटी सी बात पर रात भर नींद खराब कर ली। ये सब इसलिए नहीं होता कि दुनिया बुरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन प्रतिक्रिया का आदी बन चुका है। बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की घटना, मन का दर्पण। कहानी वही पुरानी है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी नया है। एक दिन बुद्ध बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे किसी गहरे महासागर की तली में बैठे हो। तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। गाली दी, अपमान किया, आवाज ऊंची की, हाथ तक हिलाए। कोई और होता तो तुरंत प्रतिक्रिया देता। शायद लड़ाई होती, बहस होती, अहंकार टकराता। लेकिन बुद्ध चुप रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही मुस्कान जो केवल उस इंसान के चेहरे पर होती है जिसने अपने मन पर विजय पाली हो। वो व्यक्ति थक गया, चिल्ला चिल्ला कर थक गया, और अंत में बोला, सुन क्यों नहीं रहे? कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, देन वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो फिर जो गुस्सा तुम मेरे लिए लाए हो उसे मैं क्यों स्वीकार करूं? वह तुम्हारे पास ही रहेगा। उस व्यक्ति की आंखें भर आई, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि प्रतिक्रिया ना देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। शांति ना तो हथियारों से आती है, ना तर्कों से। शांति आती है मन के मौन से। और यही बुद्ध का असली संदेश है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम कमजोर नहीं, तुम अजय बन जाते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में यह शिक्षा कैसे लागू होगी? हर सुबह जब तुम घर से निकलते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए कठिनाइयां तैयार रखती है। कोई ऑफिस में ताने मारता है, कोई घर में गुस्सा करता है, कोई सड़क पर तुम्हें ओवरटेक करता है, कोई दुकानदार रूखे शब्द बोल देता है, कोई परिवार में गलत समझ लेता है। यदि तुम हर बात का जवाब तुरंत दोगे तो तुम्हारा पूरा दिन प्रतिक्रिया की आग में जल जाएगा। तुम थक जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुमने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया, पहले देखो, फिर समझो, फिर निर्णय लो, तो अचानक तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। एक इंसान जिसने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम वही हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। प्रतिक्रिया दास बनाती है। ये बात इतनी बड़ी क्यों है? जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम वही कहते हो जो सामने वाला चाहता है। जब तुम बहस करते हो तो तुम वही बोलते हो जो तुम्हें उकसाने वाला चाहता है। जब तुम रोते हो तो सामने वाला जीत जाता है। इसके विपरीत जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारी शांति ही उसकी हार बन जाती है, क्योंकि तुम्हारा चुप रहना कमजोरी नहीं, तुम्हारी विजय है। बुद्ध ने कहा था, शांति वही रख सकता है जो खुद पर अधिकार रख सकता है। अगर तुम खुद को नहीं संभाल सके
तो तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जीत नहीं सकते। लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ये वाक्य बोलते हैं, मैं गुस्से वाला हूं, मुझे जल्दी चिढ़ होती है, मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बुद्ध का कहना बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं गुस्सा तुम्हारी पहचान नहीं है। गुस्सा केवल एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी अपने मन को प्रतिक्रिया देने नहीं देते। वे अपने मन को देखते हैं, समझते हैं, फिर शांत होकर निर्णय लेते हैं। यही माइंडफुलनेस है, यही अवेयरनेस है, यही मुक्ति है। अब सोचो, आज तुम यहां हो तो क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भी अपनी प्रतिक्रिया के कारण नुकसान हुआ है। तुमने भी कई बार महसूस किया है कि गुस्सा होकर बोल दिया और बाद में पछताया। तुमने भी महसूस किया है कि किसी और की गलती के कारण अपना मन खराब कर लिया। तुमने भी किसी की नजरों, किसी के शब्दों, किसी की हरकतों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया। लेकिन ध्यान देना, आज जब तुम ये शिक्षा सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर का देखने वाला, तुम्हारे भीतर का जागने वाला धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। यही पहली जीत है, यही बुद्ध का मार्ग है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने मन को कभी प्रशिक्षण ही नहीं दिया। मन घोड़े की तरह है, अगर उसे नियंत्रण में रखना है तो उसे प्रशिक्षित करना पड़ेगा। मन हमेशा तेज दौड़ता है और प्रतिक्रिया वही है जब वो बिना दिशा के भागता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया मन को साधना दुनिया को साधने से आसान है। जब तुम अपने मन को देखना सीखोगे तो मन तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम मन को चलाओगे। एक और घटना जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो। जब तुम पानी में पत्थर फेंको तो पानी तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। लेकिन जब हवा धीरे धीरे उसे शांत होने देती है तो वही पानी चांद का प्रतिबिंब दिखाने लगता है। बुद्ध बोले, यदि तुम पत्थर फेंकने वाले को रोक नहीं सकते तो कम से कम अपने मन को स्थिर करो, ताकि तुम्हारे मन में भी चांद उतर सके। यही है प्रतिक्रिया ना देने की कला, यही है बुद्ध का मार्ग। प्रतिक्रिया ना देने का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए, इसका मतलब है तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली। ये दुनिया हमेशा तुम्हें परखती रहेगी। लोग बोलेंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लोग अपनी निराशा तुम पर फेंकेंगे। लेकिन हर बार उनका जाल तभी सफल होगा जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे। अगर तुमने मन को शांत कर लिया तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा कवच बन जाएगी, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा हथियार बन जाएगा, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है। ना प्रतिक्रिया, केवल समझ। कभी कभी तुम प्रतिक्रिया इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई पुराना दर्द भरा होता है, कोई घाव, कोई अपमान, कोई याद, कोई डर जो हमें उकसाता है तुरंत बोलने के लिए। लेकिन याद रखना, प्रतिक्रिया को रोककर तुम अपने भीतर की उस आग को भी शांत करने लगते हो। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का अगला ज्ञान शुरू होता है। दर्द को समझो, उसे दबाओ मत, क्योंकि जब तुम दर्द को समझने लगते हो तो प्रतिक्रिया अपने आप गिरने लगती है और तुम वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगते हो। धीमी, शांत और भीतर तक उतर जाने वाली। और यही वजह है कि मन बार बार बाहर भटकता है, लोगों में समाधान ढूंढता है, उम्मीदों में शांति ढूंढता है, पर सुकून, जिसे हम जीवन भर ढूंढते फिरते हैं, वह अंदर ही बैठा रहता है। जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो पर रोशनी को ढक दिया हो। और यही से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सच, वह सच जिसे बुद्ध ने केवल कहा नहीं, हर सांस, हर कदम, हर निगाह में जिया। दुनिया बदलने की कोशिश में इंसान अपनी आधी उम्र खो देता है और खुद को समझने की कोशिश में बाकी आधी उम्र मिल जाती है। क्योंकि दुख का इलाज बाहर खोजने की आदत, ये आदत
सबसे पुरानी भी है और सबसे खतरनाक भी। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। आंखों में उदासी थी, भीतर तूफान था। वह बोला, भंते, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, मेरे मित्र मेरी कदर नहीं करते, मुझे दुनिया से शिकायत है, लोग अच्छे नहीं हैं, जीवन मेरी बातें नहीं सुनता, मुझे दुख मिलता है, पर मैं दोष किसका दूं? बुद्ध मुस्कुराए, जैसे किसी ने बहुत छोटा बच्चे वाला सवाल पूछ लिया हो। उन्होंने कहा, दर्द तुम्हें दुनिया नहीं देती, दर्द तुम्हारी अपेक्षाएं देती हैं, और समाधान दुनिया से नहीं मिलता। समाधान तुम्हारे भीतर बैठा है, पर तुम हमेशा बाहर गए, अंदर कभी झांका ही नहीं। युवक चुप। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई हमारे सामने सच बोल देता है, तब सबसे पहले हम चुप हो जाते हैं। उसी चुप में आदमी बदलता है या टूटता है। बुद्ध ने आगे कहा, जिसकी तलाश बाहर करते रहोगे वो हमेशा खोएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया चलायमान है। आज जैसे है कल वैसी नहीं होगी। बाहर की चीज पर टिके रहना रेत पर महल बनाने जैसा है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, दर्द हर किसी के हिस्से में आता है, पर यह पत्थर तुम्हें दुख नहीं देता जब तक तुम इसे उठाए नहीं रहते। फिर उन्होंने युवक का हाथ पकड़कर पत्थर उसी के हाथ पर रख दिया। अब बोलो, क्या दर्द बढ़ रहा है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ भंते, बढ़ रहा है। क्यों? बुद्ध ने पूछा। क्योंकि इसे पकड़े हुए हो। तो समाधान क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवक समझ गया, इसे छोड़ देना। भंते, बुद्ध बोले, दर्द भी ऐसा ही है। जब तक तुम पकड़े रहते हो वो बढ़ता है, जब छोड़ देते हो वो मिट जाता है। यह सुनकर युवक की आंखें नम हो गई। और ये वही जगह है जहां हमारी जिंदगी भी फंसी रहती है। हम पत्थर पकड़कर दूसरों पर गुस्सा करते हैं, हम बोझ उठाकर दुनिया को दोष देते हैं, हम दुख लेकर फिरते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई बाहर से आए और उसे ठीक कर दे। पर बुद्ध का सत्य सीधा और नंगी तलवार जैसा है। जिसे तुम पकड़कर बैठे हो उसे दुनिया नहीं छोड़ा सकती, उसे तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा। गुस्सा तुम पकड़ते हो, डर तुम पकड़ते हो, पुराने घाव तुम थामते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भी तुम ही पकड़े हो। सवाल बाहर का नहीं है, पकड़ तुम्हारी है। यही कारण है कि हजारों लोग ध्यान की बात सुनते हैं, पर कुछ ही लोग बदल पाते हैं। क्योंकि बाहर से सुनना आसान है, पर अंदर से देखना कठिन। बुद्ध कहते हैं, भीतर का निरीक्षण बाहर की लड़ाई से कहीं कठिन है। दुनिया को हराना आसान है, खुद को हराना कठिन। अब जरा एक दृश्य सोचिए। आप बाजार में चलते हैं, कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल देता है, तुरंत दिल गर्म हो जाता है, चेहरा झलने लगता है, मन उसी बात को पकड़कर बैठ जाता है। अब दिन भर आप उसी वाक्य को दोहराते रहते हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा। लेकिन सच ये है, उसका शब्द आपको केवल 1 सेकंड के लिए छूता है, आपका मन उसे पकड़कर 24 घंटे का दुख बना देता है। तो दर्द किसने दिया, वह या आपका मन जिसने उसे पकड़ा? बुद्ध हमेशा कहते थे, मन की लड़ाई जीत लो, फिर दुनिया की कोई लड़ाई तुम्हें नहीं गिरा सकती। एक और उदाहरण देखिए। कभी आपने देखा है कि एक ही घटना दो लोगों को अलग असर देती है? एक इंसान थोड़ी सी आलोचना से टूट जाता है, दूसरा वही सुनकर हंस दिखता है। घटना वही, दुनिया वही, लोग वही, पर पकड़ अलग, भीतर की स्थिति अलग। और यही बुद्ध का मूल संदेश है। सच्चाई ये नहीं कि दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाती है, सच्चाई ये है कि तुमने खुद को कितना कमजोर या मजबूत बनाया है। इस बात को एक मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वह फ्रिज खोलता है, आपसे छिपाकर चॉकलेट निकालता है और पूरी खुशी से कहता है, देखो मम्मी, मैं चोर हूं। अब बताइए, आप नाराज होंगे या हंसेंगे? आप हंसेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा मासूम है, तो उसका चोर बोलना आपके भीतर चोट नहीं पहुंचाता।
अब वही शब्द यदि कोई बड़ा इंसान बोले तुम चोर हो, तो दिल दुख जाएगा। तो शब्द वही, असर अलग। क्योंकि असर शब्द का नहीं होता, असर हमारी भीतर की समझ का होता है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया का हर शब्द तुम तक आता है, पर उसे स्वीकार करना या ना करना ये निर्णय तुम्हारा होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई आपको दुख नहीं दे सकता जब तक आपका मन उसकी बात को पकड़ ना ले। दूसरे केवल तीर चलाते हैं, पर तीर कहाँ लगेगा ये चुनाव तुम करते हो। अब एक कहानी, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बोलता है, भंते, मेरे पड़ोसी मुझे हर दिन गाली देते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, उसका। भंते बुद्ध मुस्कुराए, गालियां भी उपहार हैं, उन्हें स्वीकार मत करो, वे उसके ही पास लौट जाएंगी। क्या आप समझ रहे हैं? जीवन में जितना दुख है उसमें से आधा दुनिया देती है और आधा हम अपने मन की पकड़ से बनाते हैं। और बुद्ध की अंतिम शिक्षा यही है, हमेशा भीतर जाकर देखो, बाहर केवल दिखावा है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, आपको किसने दुख दिया? लोगों ने, या आपके मन ने जो छोड़ नहीं पाया? एक रिश्ते ने चोट पहुंचाई, पर क्या आज भी दर्द उस घटना में है, या इस बात में कि मन उसे जाने नहीं दे रहा? पैसा खो गया, दर्द क्षणिक था, पर मन ने इस घटना की स्मृति को दुख बना दिया। कोई आपकी तारीफ करता है, आप खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस शब्द को स्वीकार किया। कोई कुछ बुरा कह देता है, आप दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे भी पकड़कर स्वीकार कर लिया। दोनों का मालिक कौन? आप। इसलिए बुद्ध कहते थे, यदि दुख का कारण भीतर है तो उपचार भीतर ही मिलेगा। हम बाहर भागते रहते हैं, लोगों को बदलने के लिए, हालात बदलने के लिए, परिस्थितियां बदलने के लिए, पर जैसे ही भीतर देखना शुरू करते हैं, मामला बदलने लगता है। कभी रात के समय अपना मोबाइल लाइक करवाने की कोशिश की है? आप किसी दोस्त को कहते हैं, यार मेरा वीडियो लाइक कर देना, वह बोलता है, अभी नहीं, कल करूंगा। आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हो, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम बाहर मान्यता ढूंढते हैं, बाहर अपेक्षा रखते हैं, और जब बाहर से वैसी चीज नहीं मिलती तो मन टूट जाता है। पर अगर ये समझ आ जाए कि मान्यता अंदर पैदा करो, तुम दुनिया से कभी निराश नहीं होगे। बुद्ध का एक वाक्य जो इस मुद्दे का मूल है, भीतर की रोशनी जलाओ, बाहर का अंधेरा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। आप दुख इसलिए नहीं झेलते कि दुख बड़ा है, आप दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि भीतर की रोशनी कम है। शांति कोई घटना नहीं है, शांति कोई तोहफा नहीं है, शांति अभ्यास है, छोड़ने का, देखने का, समझने का। और यही अभ्यास बुद्ध ने वर्षों में सीखा। उन्होंने दुख को देखा, विचारों को देखा, मन की चालें देखी, और एक दिन भीतर से आवाज आई, दर्द बाहर है पर दुख भीतर पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, पर इसे लागू कैसे करें? सोचिए, जब आप किसी बात को पकड़ते हैं तो वो कितनी बार मन में आती है? 1, 2, 10 नहीं, वो दिन भर आती है। पर यदि एक बार निर्णय ले लिया, ये बात मुझे पकड़नी ही नहीं, तो वो धीरे धीरे फीकी होने लगती है। यहां एक ह्यूमर देखिए, अगर किसी ने आपको कहा तुम मोटे हो, तो दो ही तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक, किसी का दिन खराब हो जाता है, दूसरा कोई हंसकर कह देता है, हूं तो क्या, तू तो मेरे वजन से भी हल्की बात बोलता है। मतलब दुनिया वही बात बोलती है, पर मन की ताकत तय करती है कि आप पीड़ित बनेंगे या विजेता। अब इस बात को और गहराई से समझिए। जब आप अंदर झांकते हैं तो आप पाते हैं कि दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, दुख एक निर्माण है, आपके मन का निर्माण। तो समाधान कहाँ मिलेगा? उसी मन के भीतर मिलेगा। जैसे गंदा पानी साफ करना हो तो बाहरी बाल्टी बदलने से कुछ नहीं होता, पानी को ही साफ करना पड़ता है। इसी तरह जीवन बदलने के लिए दुनिया बदलने की नहीं, मन बदलने की जरूरत है। जब ये बात समझ में आती है
तो इंसान हल्का महसूस करने लगता है। वो चीजों को पकड़ना छोड़ देता है। वो हर दर्द को अपने अंदर जाकर देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन। पर जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई लड़ाई भारी नहीं रहती। इसलिए अगर दुख को मिटाना है, अगर मन को शांत करना है, अगर जीवन को सरल बनाना है, तो एक ही रास्ता है। भीतर लौटो, भीतर देखो, भीतर समझो। क्योंकि बाहर के तूफान रोकने की कोशिश करना बेवकूफी है। अंदर की खिड़कियां बंद कर लो, तूफान खुद चुप हो जाएगा। और ठीक इसी समझ से आपका अगला मुद्दा शुरू होगा। जैसे कोई नदी शांत होकर समुद्र की ओर बढ़ती है। लेकिन उससे पहले वीडियो का अंत ऐसे होना चाहिए, अगर इस कहानी, इस ज्ञान, इस बुद्ध की शिक्षा ने आपके भीतर कहीं हल्की सी भी रोशनी जलाई हो, अगर आपको लगा हो कि हां, यही तो मेरे जीवन में हो रहा था, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जाए। आपके एक छोटे से समर्थन से हम और ऐसी गहरी, सरल और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम एक नए सत्य के दरवाजे खोलेंगे और जीवन को थोड़ा और सरल, थोड़ा और शांत, थोड़ा और उज्जवल बनाएंगे।